हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। हमने प्रीवियस लेक्चर में बच्चों आपका एक्सरसाइज जो 4.2 है उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन करा था। बेसिक क्या, हमने एक तरीके से ऑलमोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ पर हम इक्वेशंस को फैक्टराइज करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उनको डिस्कस करा था। एंड मैं एक और बात आपको कहता हूँ कि इसके कॉम्प्लीमेंट आप एक और वीडियो देखें जरूर, जो कि इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जो कि है आपका वन शॉट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें मैंने आपका जो पीवाईक्यूज है 2025 के और 24 के, उनको उसमें इंक्लूड करा है। बेसिक और स्टैंडर्ड लेवल दोनों के उसमें आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो प्लीज उसे चेकआउट करना। एंड अभी हम लोग इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, व्हाट वील डू, हम लोग आपका जो एक्सरसाइज 4.3 है उसके क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, प्रॉपर्ली सॉल्व करते हैं। एंड इफ यू गाइज हैवंट सीन द प्रीवियस लेक्चर, जो इससे पहले का इंट्रोडक्शन, उसे जरूर देखो। वहां पर मैंने आपको बहुत बेसिक लेवल से कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करी जाती है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, ये सारी चीजें वहां पर अपन लोगों ने डिस्कस करी। चलिए हम लोग अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके आपके 5 पार्ट्स है, जिसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू फैक्टराइज द टर्म्स। आपको क्या करना है, अपनी टर्म्स को फैक्टराइज करना है। पीछे का फैन ऑफ करना है। अपनी टर्म्स को क्या करना है बच्चे, आपने फैक्टराइज करना है। ठीक है, मतलब टर्म्स इन द सेंस आपका जो इक्वेशंस है, इन इक्वेशंस को आपने फैक्टराइज करना है। और फैक्टराइज करने के बाद आपको जो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यू हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या निकालना है आपको, सॉल्यूशन निकालना है। बात समझ में आती है? तो कैसे करेंगे सर? मिडिल टर्म स्प्लिट है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दो चीजें हमारे पास है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं लिख देता हूं आप लोग के सामने। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, आपको बताया गया था प्रीवियस लेक्चर में। हम क्या बोलते हैं, एक और चीज बोलते हैं, द्विधाराचार्य फॉर्मूला भी बोला जाता है इसको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और द्विधाराचार्य फॉर्मूला। ये कहता है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हम बात करें, इसके जो सॉल्यूशंस होंगे, इसके जो सॉल्यूशन मतलब एक्स की वैल्यू जो उसको सेटिस्फाई करेगी, वो किसके बराबर होता है, एक्स बराबर होता है माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हो और मिडिल टर्म स्प्लिट से भी कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, तो आपको रूट्स निकालने हैं या तो उसके सॉल्यूशंस निकालने हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करोगे। पहले आप क्या करोगे, इसको फैक्टराइज करोगे। बाय मिडिल टर्म स्प्लिट आप कर सकते हैं। देखो मैंने आपको कहा था क्या करना है, सबसे पहला काम मिडिल टर्म स्प्लिट में क्या करते हैं, हम लोग ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं। ए बी सी क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, सी होता है कांस्टेंट। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से, ये रफ वर्क हो जाएगा जो मैं कर रहा हूँ अभी साइड में, दिस विल बी रफ वर्क फॉर यू गाइस। ऐसा कुछ करके दिखाना नहीं होता है। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ, आपका ए क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, बी आपका -3 हो जाएगा, सी आपका -10 हो जाएगा। आपको सबसे पहले क्या करना होता है, ए और सी को मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, -10, जो कि क्या आ रहा है, एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है। मैंने कहा था अगर ये नेगेटिव आता है ए और सी का जो प्रोडक्ट है, तो आपको इसके कुछ ऐसे दो फैक्टर करने होते हैं जिनको माइनस करके बी आ जाए, जिनको माइनस करके बी आ जाए। अब उनमें से भी एक टर्म क्या होगी, नेगेटिव होगी जब आप माइनस करोगे, या फिर एडिशन भी बोल सकते हो आप। इनको माइनस करके क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो आपने ले लिया सर 5 और 2, और क्या आना चाहिए भाई, -3। 5 को आप बड़ा ले लो, अगर 2 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे -10 आएगा। ऐसे दो मल्टीपल लेने 10 के, नॉट मल्टीपल फैक्टर्स लेने 10 के, ऐसे दो फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करके 10 आ जाए और जिनको माइनस करके क्या आना चाहिए, -3। तो 2 -5 -3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके -10। ब्रेक कर देंगे इसको अपन लोग। तो हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू। नाउ व्हाट यू विल टेक x कॉमन, यहाँ से x -5 हो जाना है, तो यहाँ से 2 कॉमन लोगे, x -5 इक्वल्स टू 0। एक चीज याद रखना, कभी भी हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, तो जो चीज यहाँ पर आती है, अगर आपने सही से इसको कॉमन लिया और ब्रेक करा है, तो वही चीज सेम यहाँ पर भी आनी चाहिए। आप देख लो कि इस स्टेप के बाद वापस स्टेप में आप जा पा रहे हो नहीं जा पा रहे हो। बात इतनी समझ में आती है, क्लियर है? तो x -5 और x -5 आपने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और आंसर 0 आ रहा है, ऐसा कब पॉसिबल होगा, या तो ये 0 या तो ये 0 है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को 0 के बराबर रख लेंगे एक बार। x -5 या तो 0 होगा, या तो x प्लस 2 0 होगा। अगर ये 0 है तो x की वैल्यू 5 आएगी, और अगर ये 0 है तो x की वैल्यू -2 आएगी। तो x की वैल्यू 5 या फिर -2 आ रही है। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ। ठीक है, ये हो गया इसका, ये इसके रूट्स है, इसके क्या बच्चे रूट्स हैं। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
दूसरा क्वेश्चन आप देखोगे यहाँ पर क्या, 2x² प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब बच्चे यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करके क्या लाना है, देखो a 2 है, c माइनस 6 है, तो 2 इंटू माइनस 6 करोगे तो क्या होना है, मल्टीप्लाई करके -12 लाना है। कितना लाना है, माइनस का 12। अगर ये नंबर नेगेटिव आती है, जिसको मल्टीप्लाई करके तुम्हें ac नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब इसके दो फैक्टर आप ऐसे ढूंढोगे जिनको माइनस करके b आ जाए। b क्या है यहाँ पे, 1 है, x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो ऐसे दो फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा 4, एक हो जाएगा 3, और प्लस का 1 लाना है तो 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, 4 इंटू माइनस 3 कितना आ जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा। ठीक है, तो उसको फैक्टराइज करोगे बच्चे, तो फैक्टराइज करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2x² प्लस का 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। बट यू विल टेक कॉमन फ्रॉम हियर, आप ले लोगे बच्चे 2x कॉमन लोगे तो x प्लस 2 बचेगा। यहाँ देखो x प्लस 2, यहाँ दोनों नेगेटिव टर्म है, तो यहाँ से -3 कॉमन लोगे तो अगेन यहाँ पर x प्लस 2 बचेगा। x प्लस 2 आप दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा आपका 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। नाउ व्हाट यू विल राइट, आप या तो x प्लस 2 को 0 रख लो, या फिर आप 2x माइनस 3 को आप 0 रख सकते हो। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, -2, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 इधर जाएगा, फिर 2x जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो नीचे चला जाएगा, तो देयरफॉर x की दो वैल्यू आ रही है, एक -2 और आपका 3/2। ठीक है, ये आंसर। अब मैं क्या करता हूं, मैं इन्हीं क्वेश्चंस को आपको किससे करके दिखा देता हूं, एक बार आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करते हैं अपन लोग इसको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले। हाँ हाँ, इससे भी कर सकते हैं, बस मैं बता रहा हूं आपको। आपने करना किसी एक ही मेथड से, दो मेथड से नहीं करना है, ठीक है, दो मेथड से नहीं करना है, करना एक ही मेथड से। बट अभी हम क्या कर लेते हैं, एक बार क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी करके देख लेते हैं, लिखा हुआ है ना यहाँ पे, लिख दिया मैंने, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को भी लगा के दिखा देता हूँ। अब देखो, अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, इसी क्वेश्चन में लगा के दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ये कन्फिगर आउट करना होता है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे ए क्या है, 2 है, बी क्या है, 1 है, सी है आपका -6। ठीक है, तो व्हाट यू विल डू, से यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यार एक्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा हुआ है उधर पे, बोलता है एक्स बराबर, मतलब जो यहाँ पर सोल्यूशन होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर ये सोल्यूशन होगा सर। ठीक है, तो यहाँ पे b क्या हो जाएगा बच्चे, b हो जाएगा आपका -1 प्लस माइनस, b की जगह 1 रखोगे, प्लस माइनस √1 -4ac, 4a कितना है, 2 है, c कितना है, -6 है, अपॉन 2a, a कितना है बच्चे आपका, व्हाट इज a है, a is 2, a कितना है, 2 है, तो सॉल्व करोगे, -1 प्लस माइनस √1 माइनस 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, प्लस का 48 हो जाएगा, और नीचे 4 हो जाएगा, तो जाएगा -1 प्लस माइनस 1 प्लस 48 कितना होता है, 49 अपॉन 4। 49 क्या होता है बेटा, किसका रूट होता है, किसका स्क्वायर होता है, 7 का, तो प्लस माइनस 7 अपॉन 4। ठीक है, तो x की वैल्यू आ रही है -1 प्लस माइनस 7 अपॉन 4 आ रही है। ऐसा करते हैं, कोई आया है, हाँ जी खोल दीजिए। अब यहाँ से यहाँ ले लेते हैं, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक बार आप लेना -1 प्लस 7/4 लोगे, और एक बार लेना आप -1 माइनस 7/4। ध्यान सुनना, x की वैल्यू दो आएंगी, एक बार क्या ले लोगे आप, x की वैल्यू ये लोगे -1 माइनस 7/4, एक बार -1 प्लस 7/4, तो सॉल्व करोगे, साथ में से क्या कितना बचेगा, 6/4, तो यहाँ बचेगा -8/4, कैंसल आउट करो, x की वैल्यू यार 3/2 आ रही है, या तो आपका -2 आ रही है, पहले भी इतनी आ रही थी ना, -2 और 3/2। तो भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी सेम आंसर आना है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस तरीके से आप लोग लगाओगे। ठीक है जी, आगे जाके कुछ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होता है,
वहां पर आप किसका इस्तेमाल करोगे, यू विल यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तब आपको ये भी देखने को मिलेगा जो रूट्स आएंगे वो, जो आपके सोल्यूशंस आएंगे वो रूट में भी हो सकते हैं। फिलहाल ये आपका पहला प्रश्न के दूसरे और पहले पार्ट थे। आगे बढ़ते हैं, फिर आपका है थर्ड पार्ट, इसमें भी फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम ऑल्टरनेटिवली लेके चलते हैं। चलो मैं ऐसा करता हूँ, इसको कैसे कर देते हैं, हम मिडिल टर्म स्प्लिट से कर देते हैं। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट से आप इसे करोगे थर्ड पार्ट को, मैंने कहा था यहाँ पर √2x² है प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। यार सबसे पहला काम क्या करना है, a और c को मल्टीप्लाई करते हैं। किसको मल्टीप्लाई करते हैं, a और c को। जब आप a और c को मल्टीप्लाई करोगे √2 और 5√2 को, कितना आ जाएगा, कितना आना चाहिए, 5 2 जा 10। अब 10 के ऐसे दो फैक्टर आप लोगे, 10 के ऐसे दो फैक्टर लोगे, पॉजिटिव आए, कैसा आया, पॉजिटिव है। 10 के ऐसे दो फैक्टर लोगे जिनको मल्टीप्लाई करके तो 10 आ जाए और प्लस करके 7 आ जाए, तो क्या होता है सर, 5 और 2 होता है, सिंपल। ठीक है, बट विल डू, विल राइट है √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। अब आप देखो यहाँ से कॉमन क्या लिया जा सकता है। आपको बच्चा बोलेगा सर कुछ नहीं लिया जा सकता, 2 और √2 है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि 2 को आप क्या लिख सकते हो, √2 इंटू √2 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, √2 इंटू √2 लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा, इस 2 को आप थोड़ा सा हम लिख देते हैं इस तरीके से, √2x² प्लस इसको आप लिख सकते हो √2 इंटू √2x प्लस, यहाँ से तो चलो ऐसा कुछ नहीं लिखना है। देखो ये मैंने कॉम्प्लीमेंट्री लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, ऐसा ना भी लिखो चलेगा, आप डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप पे आ सकते हो। अगर आपको कॉमन लेना आता है तो यहाँ से आप क्या कॉमन ले लोगे, √2 कॉमन ले लोगे तो अंदर √2x कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा x प्लस √2। सेम यहाँ से आपने 5 कॉमन लिया, अंदर बचेगा x प्लस इक्वल्स टू 0। बेटा x प्लस √2 दोनों जगह से क्या आ जाएगा, आपका कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। या तो x प्लस √2 0 होगा, देखो दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं और दोनों 0 के बराबर है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब दोनों में से कोई एक 0 हो, या तो ये 0 हो जाएगा या तो √2x प्लस 5 आपका 0 होगा। ठीक है, अब ऐसा करने के बाद अब आप क्या करोगे, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे या √2 को उधर भेज दो। x की वैल्यू होगी -√2 या फिर x की वैल्यू हो जाएगी -5 अपॉन, रैशनलाइज कर दोगे तो बेटर रहेगा, डिनोमिनेटर को आपने मल्टीप्लाई करा तो फाइनल आंसर आता है -√2 और माइनस का 5√2 अपॉन, ये आपका फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हो गया, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में आपसे कहता है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। अब ये फ्रैक्शन में आ गया तो सबसे बढ़िया काम क्या, आप इस 8 को हटाओ। कैसे हटा सकते हो, क्या करोगे इस 8 को, आप एलसीएम ले लो ना, 8 का एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 8 2 जा 16x² माइनस 8x प्लस 1, 8 यहाँ ऐसा रहेगा 0, इस 8 को उधर फेंक दो तो आपके पास एक प्यारी सी इक्वेशन आ गई, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करके क्या लाना है, 16 लाना है। 16 के ऐसे मल्टीपल ढूंढो जिनको हाँ जी, कहाँ पे, कहाँ, यहाँ, हाँ, 0 की जगह 8 होगा। हाँ 8 उधर जाएगा तो 8 को मल्टीप्लाई करेगा ना, 0 से, 8 को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 8 होगा, 0 होगा, 1 होता तो 8 होता ना। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करके लाना है 16 और ये पॉजिटिव नंबर है तो इसका मतलब जो दो फैक्टर होंगे उनको जोड़ के 8 लाना है, जोड़ के -8 लाना है। तो आप 4 इंटू 4 करोगे 16 आ जाएगा, जोड़ोगे तो 8 आएगा, बट -8 है तो दोनों को माइनस साइन ले लो। अगर ये पॉजिटिव होता है तो दोनों फैक्टरों का साइन यहाँ पर सेम रहना चाहिए, जिनको जोड़कर आपका बी पार्ट आना चाहिए। तो -4 हो गया, आप इसको लिख सकते हो 16x² -4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल टेक 4x कॉमन, यहाँ बचेगा 4x माइनस 1, यहाँ से भी आपने कॉमन लेना है, -1 कॉमन लोगे, अंदर बचेगा 4x माइनस 0। अब बच्चे 4x माइनस 1 आपने यहाँ से कॉमन निकाल लिया, यहाँ फिर बचेगा 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब
4x माइनस 1 0 के बराबर है या तो 4x माइनस 1 0 के बराबर है। आंसर क्या आ रहा है? x की वैल्यू 1/4 या फिर 1/4। दो सोल्यूशन आ रहे हैं, दोनों के दोनों सेम है सर। ठीक है, ये किससे कर लिया हम लोगों ने इसको? आपका मिडिल टर्म स्प्लिट। लास्ट है आपका, इसको भी आप मिडिल टर्म स्प्लिट से कर सकते हैं, बट अपन लोग इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करेंगे। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट से मैं बता देता हूँ कैसे करोगे। मल्टीप्लाई करके 100 लाना है, प्लस का 100 और वैसे लाना है 20, तो 10 इंटू 10 कर सकते हो आप। 20 को कैसे ब्रेक करोगे? 10 इंटू 10 करके आप ब्रेक कर सकते हो। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से चलते हैं। देखो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही करना है, बस मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, ए लिख लेते हैं। ए मेरा 100 है, बी मेरा -20 है, सी आपका 1 है। ठीक है, सी 1 हो गया। नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? बता रहे हैं, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है सर। ठीक है, तो अब इसको लगाते हैं यार। इसको लगाओगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर b की जगह रखोगे आप माइनस, माइनस का 20 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, बी कितना है? -20 का स्क्वायर माइनस 4ac, a कितना है? 100, c कितना है? 1 अपॉन 2a, a कितना है? 100। x हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस का 20 प्लस माइनस 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। और बेटा 2 मिनट चुप हो जा। 400 से 400 घट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब बचेगा क्या आपके पास? x बराबर 20 अपॉन 200 बच रहा है। 20 अपॉन 200 बच रहा है। काटोगे, x की वैल्यू क्या आ रही है? 1 अपॉन 10 आ रही है सर। ठीक है, x की और 1/10 और लिख लो। खुश? सेम सेम सोल्यूशन ही रहेगा, तो x की वैल्यू 1/10 आ रही है, तो इसका सोल्यूशन होगा। क्लियर है बात? तो ये हमारे पांचों पार्ट थे। अब इसके बाद ना आपकी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इनको आपने क्या करना है? इनको आपने ब्रेक करना है किसमें बच्चे? सॉरी, इनको कन्वर्ट करना है किसमें? इक्वेशन की फॉर्म में, फिर सॉल्व कर लेना है। सिंपल से सवाल है, ऐसे हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आपसे बोलते हैं फाइंड टू नंबर्स जिनका सम तो 27 हो बट प्रोडक्ट कितना हो? 182 हो। तो लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर्स बी x एंड 27 माइनस x। ठीक है, आपसे क्या बोल रहा है? दो नंबर है गिवन, क्या आपको गिवन है? सम ऑफ टू नंबर्स इज 27। 27 है तो हमने लेट कर लिया, नंबर एक x होगी, दूसरी क्या होगी? 27 माइनस x हो जाएगी। तो मैं बोल रहा हूँ दो नंबरों को जोड़ के 27 आता है। अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा? 27 माइनस x होगा। x माइनस 27 मत करना, दोनों को जोड़कर 27 आ रहा है तो 27 उनसे बड़ा रहेगा। तो अगर एक x है तो दूसरी क्या होगी? 27 माइनस x हो जाएगी। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है कि जो दो नंबर है तुम्हारी x, इन दोनों को अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो तो यार ये 182 के बराबर है। ऐसा करते हैं, मल्टीप्लाई करोगे 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश करो, सॉल्व करने में थोड़ा आसानी रहती है। अब आपको इसको क्या करना है बच्चे? फैक्टराइज करना है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। जहां पर आपको मल्टीप्लाई करके लाना है 182, ब्रेक करके इसके फैक्टर ऐसे रखोगे, और ये पॉजिटिव है, इसके फैक्टर्स ऐसे रखोगे जिनको मल्टीप्लाई करके 182 आए और ऐड करके कितना आ जाए? माइनस का 27। तो दोनों के दोनों फैक्टर रहेंगे तो माइनस में, बट ऐड करके आना चाहिए 27। तो अब मैं 182 को ब्रेक करूंगा। कैसे ब्रेक करेंगे? देखो, मैंने क्या कहा था आप लोगों को, सीधा इसको पकड़ो, इसको ब्रेक करना है, ऐसा स्टार्ट करो। क्या करोगे यार? इसको आप देख लो यार, किससे कट रहा है? सीधा 3 से कट रहा है। किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है। और तो 3 कितना आ जा? 3 इंटू 6। इसे कहाँ कट रहा? 3 से कहाँ कट रहा है? सॉरी सॉरी सॉरी, 3 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, 2 से कटेगा। 2 इंटू, ये कितना हो जाएगा? 91। 91, 91 को ब्रेक करोगे क्या हो जाएगा? 2। याद रखना 13 इंटू 7 होता है। क्या होता है? 13 इंटू 7 होता है। तो अब ध्यान देखो, 27 लाना है ना, तो 2 7 जा 14, 14 में 13 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 20। ठीक है, तो हो गया ब्रेक सर। ये हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा
14x, अपने -14 और -13 ले लेना है, ठीक है। देखो ना ब्रेक कैसे करा मैंने, 182 को 2 into 91 लिख सकते हैं, फिर इसी 91 को 13 into 7 लिख सकते हैं। तो इन्हीं दो नंबर को इधर उधर आपने शफल अप करा, 2 7 जा 14 into 13 करेगा, वापस से आएगा 14 और 13 ले लिया आपने, प्लस का 182। सिंपली आप लोगों ने क्या करा, यहाँ से क्या कॉमन ले लिया, x, अंदर बचेगा x -14, -13 कॉमन ले लिया, अंदर अगेन x -14 बचेगा, x -14 आपने कॉमन लिया, 13 यहाँ पर रहेगा 0, x की वैल्यू x -14 एक बार या तो 0 के बराबर होगा, या तो x -13 0 के बराबर होगा। एक एक को आपने किसके बराबर, सॉरी यहाँ से आप क्या करोगे, x -14 को एक बार 0 के बराबर रख लिया, एक बार x -13 को 0 के बराबर, x की वैल्यू या तो 14 होगी या तो 13, ठीक है। आंसर देखना, इफ अगर x की वैल्यू 13, देन दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 27 - 13, ये आपका फर्स्ट नंबर आ गया। देन सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 27 - 3 दैट इज 3 आ जाएगा। और अगर इफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी, देन सेकंड नंबर कितना आ जाएगा, 27 - 14 दैट इज 13। तो देयरफॉर तो नंबर्स हैं आपके, नंबर्स क्या हैं आपके, 3 8 क्या है 13। और क्लियर हो रही बात, आपको समझ में आता है, कोई डाउट? नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोलता है कि यार आपके पास दो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर है। दो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर जब भी बोले, ठीक है, देखो तो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर जब भी बोलता है, कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो उनको क्या लेट करा जाता है, एक्स होता है और दूसरा क्या होता है, एक्स प्लस। अगर बोलता है टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, तो क्या होगा, एक्स और एक्स प्लस टू, ठीक है। ये म्यूट करना बच्चे अपने आप को, टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर बोलेगा तो अगेन एक्स और एक्स प्लस टू ही रहेगा, बात समझ में आती है। अगर आपसे बोलेगा टू कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5 बोल देगा तो 5x और 5x प्लस 5 हो जाएगा, 5x और 5x प्लस 5 हो जाएगा, बात समझ में आती है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, x या x प्लस 5 भी लिख सकते हो, x या x प्लस 5 भी लिख सकते हो। एक को अगर x मल्टीपल मान रहा है 5 का, तो दूसरा क्या होगा, उससे 5 ही तो ज्यादा होगा, बात समझ में आती है। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, लिखना चाहो तो लिख सकते हो इस चीज को, मल्टीपल ऑफ अगर 5 लिखना चाहते हो तो x और x प्लस 5 हो जाएगा। फिलहाल अकॉर्डिंग टू पर हम लेट करेंगे आपका, लेट टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर, क्या करेंगे आप, x एंड x प्लस 1 लगातार है ना, एक x होगा दूसरा उससे एक ज्यादा x प्लस 1 हो जाएगा। फिर नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है जो दो नंबर है ना, इनके स्क्वायर जो हैं, इन दोनों नंबरों का स्क्वायर करोगे उसका सम 365 के बराबर होगा, बात समझ में आती है। अब यहाँ पर ये तो स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 2x हो जाएगा, 365 को उधर ले आओगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 इधर आएगा, 1 से माइनस होके माइनस का 364 होगा। अब आप सबसे पहला काम क्या करो, देखो सब में 2 कॉमन आ रहा है, क्या निकल रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। अब ऐसा करो 2 कॉमन ले लो, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस का 1 8 2 इक्वल टू 0, बात समझ में आती है। अभी आगे नीचे चला जाएगा 0। अब आपको क्या लेके आना है, देखो आपको क्या चाहिए, -182 है, इसको क्या करना है, आपने फैक्टराइज करना है। और एक ऐसी नंबर है नेगेटिव है, उसके दो फैक्टर ऐसे लेने हैं जिनको माइनस करके 1 आ जाए, प्लस का 1 आ जाए, और माइनस मल्टीप्लाई करके माइनस का 82 आ जाए। तो यार अभी अभी तो करा था, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में आप देखोगे, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में तो 182 को ब्रेक कर रहे थे, क्या था, 13 और 14 करके आ नहीं रहा था, 13 और 14 करके आ रहा था, अभी ब्रेक करके दिखाया था तुम्हें। तो आप इसको पहले क्या करोगे, कायदे से आप 2 से आपने डिवाइड करा, ऐसा आया, फिर 91 आया, फिर आपने ब्रेक करा, 2 इंटू 13 इंटू 14 आ गया सर, सॉरी 2 इंटू 13 इंटू 7 आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 14 और
13 आ गया, 14 में से 13 माइनस करोगे 1 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 182 आ जाएगा। तो 2 तो 0 के नीचे चला जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस का 13x माइनस का 182 इक्वल टू 0। अब होगा क्या बच्चे, यहाँ पर x कॉमन लोगे, x प्लस 14 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 13 कॉमन लेंगे आप, अंदर अगेन x प्लस 14 बचेगा इक्वल टू 0। x माइनस 13 और x प्लस 14 आपके इसके दो फैक्टर आए, तो इसके जो जीरोस निकल के आएंगे वो क्या निकल के आएंगे बच्चे आपके, या तो x प्लस 14 0 के बराबर होगा, या तो x माइनस 13 0 के बराबर होगा। यहाँ से वैल्यू निकल के आ रही है x की वैल्यू माइनस 14, या तो x की वैल्यू 13। हम इस वैल्यू को कंसिडर आउट नहीं करेंगे, इसको आप, इस वैल्यू को आप नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे, x इज नॉट नेगेटिव, x एक पॉजिटिव इंटीजर है। हमने क्या बोला था, x कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव है। क्वेश्चन में बोला था, ऐसा नहीं कि तुम एंड में हर जगह जाके माइनस वाली साइन को इग्नोर कर रहे हो, आपको लेना पड़ेगा माइनस वाले को भी, अगर वो एक्सेप्ट कर सकता है। यहाँ पर नहीं करेगा बिकॉज क्वेश्चन में बोल रहा है x नेगेटिव नहीं हो सकता, x कांट भी नेगेटिव, तो x के लिए 13 आ गई। देयरफॉर गिवन नंबर्स जो है हमारी वो क्या है, तो जो है 13 है और दूसरी क्या है 14 है, 13 और 14 है, एक कंजुगेटिव है ना 13 और दूसरी होगी 13 प्लस 1 14 हो जाएगी। क्लियर है बात। अगला सवाल है, अगले सवाल में आपसे बोलता है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर। आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कैसा ट्राइंगल है बच्चे, आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है। है राइट एंगल ट्राइंगल 90 है, तो 90 के अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, याद रखना ये क्या होता है आपका, हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज बोल रहा है 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपसे बोलता है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस अगर x है, एल्टीट्यूड क्या उससे, सॉरी x माइनस 7 उससे 7 छोटा है। थोड़ा फिगर लग नहीं रहा वैसा है, ऐसा करते बना देता वैसे फिगर, सब फिगर का कोई नंबर नहीं मिल रहा, बट अपने मन की शांति के लिए बना दिया। ठीक है, आपसे बोलते हैं जो एल्टीट्यूड है वो बेस से क्या है 7 छोटा है, 7 क्या है छोटा है। यू हैव टू फाइंड द अदर टू साइड। आपको ये हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है, दोनों साइड्स आपको निकालनी है, सिंपल है। क्या लगाओगे यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। क्या लगा दोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। देखो कोई ना कोई रिलेशन होगा इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए। आपने क्या करा, लेट कर लिया, लेट बेस ऑफ राइट ट्राइंगल आपने क्या मान लिया, x सेंटीमीटर मान लिया, x सेंटीमीटर मान लिया। देन एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन में बोल रहा है 7 माइनस 7 हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर दे रखा है। ये AC है, ये कितना है, एल्टीट्यूड कितना है, AB है, ये BC है। यूजिंग कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। आप क्या कह सकते हो, राइट यार AC का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी जो दो साइड्स होती है उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है, उनके सम के बराबर होता है। तो AC कितना है 13 का स्क्वायर, AB कितना है x माइनस 7 का स्क्वायर, C कितना है x का स्क्वायर 169 x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14 प्लस x स्क्वायर, कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर की एंटी खोलोगे सर 14x होगा, 14x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको लेके जाओ तो 0 बराबर ये 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 14x स्क्वायर, 169 में से 49 का कितना बचेगा बेटा, माइनस का 120। ये माइनस का उधर जाके माइनस होगा ना, तो माइनस का 169 और प्लस का 49 माइनस होकर माइनस 120। अब यहाँ से भी आप क्या कॉमन ले लोगे, यू कैन टेक 2 कॉमन, अंदर बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। ठीक है, 2 तो यहाँ चला जाएगा 0 के पास। अब इसको स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट कैसे करेंगे, चलाना मल्टीप्लाई करके माइनस का 60 और उन दोनों के फैक्टर्स जो आएंगे उनको मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, बट माइनस करके क्या आना चाहिए, -7 आना चाहिए, बिकॉज ये नेगेटिव है।
60 के क्या ऐसे फैक्टर है आपके सर? 12 इंटू 5, कौन से फैक्टर है? 12 और 5, मल्टीप्लाई करके 60 आ जाएगा, बट माइनस करके इतना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको लिखा आपने माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस 60। यहाँ से आप क्या कॉमन ले लोगे बच्चे? x अंदर बचेगा x माइनस 12, यहाँ से कॉमन ले लोगे आप प्लस का 5, अंदर क्या बचेगा? x माइनस 12, x माइनस 12। अब x माइनस 12 आप कॉमन ले लोगे और अंदर बचेगा x प्लस 5, तो यहाँ से दो चीजें आ रही है, x माइनस 12 0 के बराबर और x प्लस 5 0 के बराबर। x की वैल्यू -5, साइड कांट बी नेगेटिव, साइड नेगेटिव नहीं होती, तो आप इस वैल्यू को करोगे इग्नोर, ठीक है। x की वैल्यू आ जाएगी 12, तो आपका बेस कितना आ रहा है? 12 सेंटीमीटर, और अल्टीट्यूड कितना आ जाएगा? 12 माइनस 7 दैट इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसका आंसर है। ऐसे करना था सवाल को, सवाल इजी है, बस थोड़ा सा इसका फिगर बना लो, फिगर बनाने के बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाओ, सॉल्व करो, आपका आंसर आपके सामने। समझ में आ रहा है आपको मिस्टर दीक्षित? आप लोग को आ रहा है? बच्चे जो बैठे हुए हैं यहाँ पे सारे आ रहा है? क्लियर है? एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। ये जो क्वेश्चन है आपका, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको सबसे पहले हमारा लेक्चर हुआ था वहां पे एग्जाम्पल्स में मैंने बताया था आपको। एग्जाम जो 4.1 एक्सरसाइज है उससे पहले के जैसे एग्जाम्पल है, वहां पर हमें ऐसा क्वेश्चन मिला था, वर्ड प्रॉब्लम मिली थी, उसको हमने कन्वर्ट करा था किसमें? आपका आपका इक्वेशन में, फिर उसको सॉल्व भी करा था। सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, आपसे बोलता है कॉटेज इंडस्ट्री है, वो क्या बनाती है? कुछ पोल्ट्री आर्टिकल्स है, ऐसा समझ लो, कुछ छोटे मोटे ना आपके मिट्टी के जो ऐसे तार वेस हो गया, ठीक है, हाँ घड़े वड़े हो गए, ऐसा कुछ बनाते हैं, कप वगैरह एंड ऑल, ऐसा कुछ बनाते हैं, ठीक है। कॉटेज मतलब एक लघु उद्योग है, छोटी इंडस्ट्री है। वहां देखा गया, क्या ऑब्जर्व करा गया, एक पर्टिकुलर डे पे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो क्या बोल रहा है, एक जो आर्टिकल बनता है, एक जो चीज बनती है, मान लो कप बनाते, क्या बनाते हैं वो? कप बनाते हैं, तो जो एक कप है उसका कॉस्ट कितना बोल रहा है? एक कप का कॉस्ट क्या बोल रहा है? वो 3 ज्यादा है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, जितने कप बने उनके दुगने से 3 ज्यादा है। मान लो 50 कप बने, कितने कप बने? 50 कप बने, तो एक कप का कॉस्ट क्या आएगा? 50 कप को दुगना करो, कितना हो जाएगा? तो उसमें 3 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? तो 103 रुपए बोलना चाह रहा है। ऐसे मैंने एकदम नॉर्मल ऐसी सिचुएशन आपसे बोल दी, ऐसा है नहीं, अभी हम देखते हैं सिचुएशन लिखेंगे क्या बनेगा। बोलता है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बोल रहे किसी एक दिन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हुआ? 90 रुपए का, मतलब टोटल कितने रुपए का कप बने आपके? 90 रुपए के आपके कप बने, उस तक कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए? फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। एक आर्टिकल का आपसे क्या पूछ रहा है? कॉस्ट पूछ, आर्टिकल का आपसे कॉस्ट पूछ, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल जो प्रोड्यूस है उसे क्या मान लेते हैं? एक्स। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बी एक्स, ठीक है। नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस भी क्या हो जाएगा आपका? क्लियर है बात? तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस भी एक्स हो गया, देन कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? मैं आपसे बोलता है एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या है? वो होता है जितने टोटल आर्टिकल बने का डबल, 2x, और उससे 3, जितने आर्टिकल बनते हैं उसका डबल करोगे, उससे 3 ज्यादा है। लाइन पढ़ो पहली दूसरी, यही इक्वेशन बन रही है सर, पहली दूसरी और तीसरी का स्टार्टिंग एक दो वर्ड पढ़ो, आपको इक्वेशन बनती हुई दिखेगी, ठीक है। फिर आपसे बोलता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपसे बोलता है किसी एक दिन क्या देखा गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्स आर्टिकल, मतलब जितने भी आर्टिकल्स है ना, उनकी जो कॉस्ट निकल के आई वो कितनी निकल के आई? 90 निकल के आई। कितनी निकल के आई? 90। एक्स आर्टिकल के बनने की कॉस्ट 90 है, तो देखो एक्स आर्टिकल की, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है? 2x + 3 है। एक्स आर्टिकल बने होंगे तो क्या हो जाएगा? सबकी कॉस्ट कैसे निकालोगे भाई? जितने बनाए एक की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, सबकी कॉस्ट आ जाएगी, बराबर क्या उस दिन की कॉस्ट कितनी निकल के आ रही है? 90 निकल के आ रही है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2x² + 3x = 90, इधर ले आओ, 2x² + 3x - 90 = 0। क्या लाना है मल्टीप्लाई करके?
माइनस का 180, माइनस का 180। नेगेटिव नंबर है तो इसका मतलब माइनस करके क्या लाना है, 3 लाना है। इसको ब्रेक करते हैं, हो जाएगा 18 इंटू 10। 18 को ब्रेक करोगे 9 इंटू 2, 10 को करोगे 2 इंटू 5। ठीक है, माइनस करके क्या लाना है बच्चे आपका, 3 लाना है। कितना लाना है, 3 लाना है। और फर्दर ब्रेक करते हैं। 9 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब बनाते कॉम्बिनेशन इन। ठीक है जी, 3 लाना है। 3 कैसे आ सकता है, जब एक नंबर ऑड होगी और दूसरी नंबर क्या होगी, इवन होगी। बिकॉज यहाँ 2 आ गया ना, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक पूरी नंबर आपको ऑड रखनी पड़ेगी, एक पूरी नंबर आपको इवन रखनी पड़ेगी। इसका मतलब 2 2 जा 4 तो एक साथ रहने वाला है। ठीक है, तो देखो 4 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 एक साथ ले लो, और 5 इंटू 3 15 एक साथ ले लो। तो 15 में से 12 का कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो आप इसके दो फैक्टर क्या ले सकते हो, एक 15 ले लो और दूसरा क्या ले लो आप इसका 12 ले लो। तो नेगेटिव का ले लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, और माइनस करोगे तो 3x आ जाएगा। तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। बच्चे यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों में से कॉमन निकालोगे आप, 2x, x कॉमन निकालोगे, अंदर क्या बचेगा 2 प्लस 15, यहां से कॉमन निकलेगा माइनस का 6, अंदर क्या बचेगा 2x प्लस 15। अब ले लो यार वैल्यू, दोनों जगह से 2x प्लस 15 आपने कॉमन ले लिया, अंदर बच जाएगा आपका x माइनस 6 इक्वल टू 0। क्या होगा, या तो 2x प्लस 15 आपका 0 होगा, या तो x माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा। इसकी वैल्यू आ रही है x माइनस 15/2। ठीक है, x क्या माना था आपने, नंबर ऑफ आर्टिकल। तो नंबर ऑफ आर्टिकल कांट बी नेगेटिव। क्या नहीं हो सकते, नेगेटिव हो सकते। क्या नहीं हो सकते, वो नेगेटिव नहीं हो सकते। तो ये वाली वैल्यू आपने इग्नोर कर दी। दूसरा, आपका x इक्वल टू क्या आ गया, 6 आ गया। x इक्वल टू क्या आ गया, इक्वल टू क्या आ गया, 6 आ गया है। x 6 आ गया, तो आपसे ये तो बोला था कितने आर्टिकल्स बन रहे हैं, 6 बन रहे, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल पूछ रहे हैं। ठीक है, टोटल आर्टिकल कितने हो गए, टोटल आर्टिकल आपके आ गए 6, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ये है 2 इंटू 6 प्लस 3, 12 3 रुपीस आ गई सर। सारे आर्टिकल्स की कॉस्ट कितनी आ गई, 15 आ गई गुरु। ठीक है, ये आपका तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज होती है। ठीक, तो कुछ एक आध और क्वेश्चंस हैं जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, व्हाट आई विल डू, आई विल मेक अ सिंपल शॉर्ट्स ऑन देम, थोड़े शॉर्ट्स बना दूंगा उसमें, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके, उन शॉर्ट्स को आप थोड़ा सा देखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा वहां से भी। बाकी अगेन हम लोग क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ योर, मतलब आपका सेशन जब एंड हो रहा होगा, जब आपके बोर्ड्स एग्जाम आ रहे होंगे, तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम्स होंगे 2026 के जो PYQs हैं, उनको हम आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे एज अ वन शॉट। ठीक है, दोबारा से एक और वन शॉट इसका ले लेंगे। फिलहाल के लिए आप लोग जो ये क्वेश्चंस हैं वन शॉट में जो आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करे गए हैं, और इससे पहला वाला जो लेक्चर है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन वहां पे कराए, उन सबको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा आपका 4.3 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन। उसमें भी मैं आपको बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, जहां पर हम लोग डिस्क्रिमिनेंट ऑफ जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।